हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हुमायूं के बारे में। वही हुमायूं जो कि बाबर के बाद अगला मुगल बादशाह बनता है। जब हुमायूं है, हुमायूं के द्वारा ही दो फेमस बैटल लड़े जाते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट बैटल लड़ा जाएगा वह लड़ा जाता है 1539 में, जिसको हम जानते हैं बैटल ऑफ चौसा। जो लड़ा जाता है शेर शाह या शेर खान वर्सेस हुमायूं के बीच में। इसी में शेर खान के द्वारा हुमायूं को पराजित कर दिया जाता है और कैसे न तैसे हुमायूं अपनी जान बचाते हुए आगरा की गद्दी पर बैठता है। लेकिन वह खुद न बैठकर उसकी जान एक निजाम नामक नाबिक बचाता है, तो इसी को वह एक दिन का बादशाह घोषित करता है। और इसी निजाम नामक नाबिक के द्वारा एक करेंसी चलाई जाती है जो होती है चमड़े की। इसी के द्वारा लेदर करेंसी चलाई जाती है। और जो तुगलक डायनेस्टी पढ़ते हैं उसमें जो गयासुद्दीन तुगलक है उसके द्वारा भी इतिहासकार कहते हैं कि उसके द्वारा भी एक जो करेंसी चलाई गई थी चमड़े की। और दूसरा होता है वह होता है निजाम, यानी निजाम के द्वारा भी चमड़े की करेंसी चलाई जाती है। इसके बाद अगले ही साल शेरशाह दोबारा हुमायूं पर क्या करता है, आक्रमण करता है। और 1540 में एक फेमस बैटल लड़ा जाता है जिसको हम जानते हैं भीलग्राम या कन्नौज का युद्ध। इसी भीलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हो जाता है और यहीं पर मुगल शासन अगले 15 सालों तक भारत में अंत हो जाता है। और इसी शेरशाह के द्वारा मुगल वंश का अंत करके एक नई वंश का प्रारंभ किया जाता है जिसको हम जानते हैं शेर डायनेस्टी, यानी सूरी वंश या शेर वंश। इसी के द्वारा ही सूरी वंश की स्थापना की जाती है और जिसके फाउंडर हुआ करते थे शेर शाह या शेर खान। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हुमायूं का निर्वासन काल जो चलेगा अगले 15 सालों तक। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हुमायूं का निर्वासन काल। जो चलेगा अगले 15 सालों तक। जब हुमायूं का निर्वासन काल होता है भारत में, तो यही 1541 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा ही विवाह कर लिया जाता है हमीदा बानो बेगम से। यानी इसका विवाह होता है हमीदा बानो बेगम, जो कि किसकी पुत्री हुआ करती थी, हिंदाल के गुरु की बेटी हुआ करती थी। उसी बेटी का नाम था हमीदा बानो बेगम, जिससे विवाह हो जाता है हुमायूं का। 1541 में हमीदा बानो बेगम से विवाह हो जाता है। लेकिन जो हुमायूं है, हुमायूं के पास क्या नहीं होता, अपना खुद का साम्राज्य नहीं होता। तो यह मदद मांगने के लिए जाता है राजस्थान के अमरकोट के शासक हुआ करते थे। राजस्थान के अमरकोट में के शासक हुआ करते थे राजा वीरसाल, यानी यह राजा वीरसाल के पास जाता है मदद मांगने के लिए। जो राजा वीरसाल है यह हुमायूं के क्या हुआ करते थे, मित्र हुआ करते थे। जब हुमायूं के मित्र हुआ करता था राजा वीरसाल, तो इसी राजा वीरसाल के महलों में यानी अमरकोट में किसका जन्म होता है, हुमायूं का जन्म होता है, जो होगा 15 अक्टूबर 1542 में। यानी 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के महलों में किसका जन्म होता है, अकबर का जन्म होता है। और जो अकबर है, अकबर का जो बचपन का नाम था वह क्या था, बहरुद्दीन। यानी 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के महलों में ही जन्म होता है अकबर का। और जो अकबर है, अकबर का बचपन का नाम हुआ करता था बहरुद्दीन। जो हुमायूं है, हुमायूं ही जाते हैं गुरु अंगद देव के पास, जो हुआ करते थे सिखों के गुरु, जिनका नाम था अंगद देव। और अंगद देव से क्या लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और वहीं पर कसम खाते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में जितनी भी गलतियां की है वह इनका सुधार करेंगे और उसी वंश की स्थापना करेंगे, जो कि उसी मुगल वंश की स्थापना करेंगे जो कि इनके पिता बाबर के द्वारा की गई थी। तो जो हुमायूं राजा वीरसाल से मदद लेता है और मदद लेकर वह कहाँ चला जाता है, वीरसाल की मदद लेकर वह अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम के साथ पर्शिया पहुंच गया। जब यह पर्शिया पहुंचता है तो पर्शिया पहुंच के ही ईरान में एक सैन्य क्या करता है, सैन्य मदद लेकर उसने अफगान की तरफ बढ़ना प्रारंभ किया। क्योंकि जो हुमायूं जानता था अफगान में इसी का
छोटा भाई, यानी काबुल और कंधार पे कौन शासन करता था? हुमायूं का छोटा भाई, जिसका नाम हुआ करता था कामरान। यानी अपने भाई कामरान का शासन था, और यह अपने शिशु अकबर को कहाँ छोड़ जाता है? ये अपने शिशु अकबर को इसी की दाई माँ, जिसका नाम होता है महामंगा, तो यह अपनी दाई माँ महामंगा के पास अपने शिशु अकबर को छोड़कर चला जाता है। जो महामंगा है, यही किसका देखभाल किया करती थी? अकबर का। और यहीं पर अकबर महामंगा के पास रह जाता है। तो हुमायूं ईरान में अपनी सेना लेकर बढ़ रहा था, तो इसी के द्वारा काबुल और कंधार पर क्या कर लिया जाता है? अधिकार कर लिया जाता है। और काबुल और कंधार के शासक अपने भाई कामरान की क्या कर देता है? ये हत्या कर देता है, और हत्या करके काबुल और कंधार पर अधिकार कर लेता है। तथा काबुल और कंधार पर जब ये आक्रमण, यानी काबुल और कंधार पर जब यह कब्जा कर लेता है, तो वहीं का एक आर्मी चीफ हुआ करता था, जिसका नाम था बैरम खां। तो यहीं पर बैरम खां को अपना आर्मी चीफ बनाता है, जो आगे चलकर किसका संरक्षण बनेगा? अकबर का। जो आगे चलकर संरक्षण बनेगा अकबर का। जब हुमायूं काबुल और कंधार पर आक्रमण कर लेता है, तो इसी के द्वारा ही यह भारत पर अटैक करने की क्या नहीं करता? अटैक करने का जल्दबाजी नहीं करता, और काबुल और कंधार पर रहकर ही इंतजार करता है कि कब सूरी या सूरवंश है जो कमजोर होगा और मैं इस पर दोबारा आक्रमण करूंगा। यानी यह सही वक्त का इंतजार करने लग जाता है। 1544, यानी 1544 में ही हुमायूं धीरे धीरे किसकी ओर बढ़ना प्रारंभ करता है? धीरे धीरे भारत में, यानी सिंध की ओर बढ़ना प्रारंभ करता है, और 1544 में ही यह पेशावर पर अधिकार कर लेता है। और 1544 में पेशावर पर अधिकार करने के बाद ही पेशावर पर अधिकार करता है, और 1555 में ही यह पंजाब, यानी 1555 ईस्वी में ही यह लाहौर पर क्या करता है? आक्रमण करता है। और यहाँ लाहौर पर आक्रमण करने के बाद यह पंजाब की सीमा पर धीरे धीरे क्या करता है? पहुंच गया। और पंजाब के ही दो सूबेदार हुआ करते थे, जो नाम था ततार खां, और दूसरे का नाम था नसीब खां। तो नसीब खां और ततार खां यही दो पंजाब के क्या हुआ करते थे? सूबेदार हुआ करते थे। जो और इन्हीं के द्वारा 1555 ईस्वी में लड़ा जाता है बैटल ऑफ मचीवाड़ा, यानी मचीवाड़ा का युद्ध। यानी जो मचीवाड़ा का युद्ध लड़ा जाएगा, वह लड़ा जाएगा नसीब खां ततार खां वर्सेस हुमायूं के बीच में, और जिसमें हुमायूं क्या कर देता है? इन दोनों को पराजित कर देता है। और इस युद्ध में हुमायूं की जीत होती है, और पंजाब के लुधियाना में ही सरहिंद के पास पहुंच जाता है हुमायूं। जब यह पंजाब की सरहिंद में पहुंचता है, तो इसी के द्वारा, हुमायूं के द्वारा ही एक निर्णायक युद्ध लड़ा जाता है, जो लड़ा जाएगा सरहिंद का युद्ध। यानी 1555 ईस्वी में ही लड़ा जाता है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध जो लड़ा जाएगा हुमायूं वर्सेस जो सूरी वंश है। सूरी वंश का जो अंतिम शासक हुआ करता था, जिसका नाम था सिकंदर सूरी, इन दोनों के बीच में ही लड़ा जाता है फेमस बैटल, जिसको हम जानते हैं सरहिंद का युद्ध, जो लड़ाया जाएगा 1555 ईस्वी में। इस युद्ध में सिकंदर सूरी की पराजय होती है, और 1555 ईस्वी में ही मुगल वंश की स्थापना करता है फिर दोबारा से हुमायूं के द्वारा ही भारत में दोबारा से मुगल वंश की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। लेकिन जब हुमायूं की 1555 में हुमायूं मुगल वंश की स्थापना करता है, तो इतिहासकार कहते हैं कि हुमायूं की किस्मत इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। कुछ ही महीने शासन पर बैठ पाया, और उसी की द्वारा निर्मित पुस्तकालय की सीढ़ियों से शाम की नमाज अदा करने के बाद जब ये शाम सीढ़ियों से उतर रहा था, तो वहीं से गिरकर क्या होगी? हुमायूं की
मृत्यु हो जाती है। इसने तो जो हुमायूं के ही द्वारा अपने शासनकाल में एक दीनपना नामक शहर की स्थापना की जाती है। दीनपना नामक शहर की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? हुमायूं के द्वारा की जाती है। लेकिन जब शेरशाह सूरी वंश की स्थापना करता है तो उसी के द्वारा दीनपना शहर को क्या कर दिया जाता है? नष्ट करवाकर दिल्ली के पुराने किले की स्थापना की जाती है। और यहीं पर एक पुस्तकालय हुआ करता था जिसका नाम था शेर मंडल। और इसी शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हो जाती है? हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं की मृत्यु कहाँ होती है? तो हुमायूं की मृत्यु होती है शेर मंडल की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। तो 1556 ईस्वी में ही किसकी मृत्यु हो जाती है? हुमायूं की। यानी 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और जो हुमायूं की मृत्यु होती है तो इसकी जो हुमायूं हजरत निजामुद्दीन का फॉलोवर्स हुआ करता था। तब समय समय पर जो हजरत निजामुद्दीन है इसकी दरगाह पर जाया करता था। तो इसकी अंतिम इच्छा यही थी कि इसको मरने के बाद ही हजरत निजामुद्दीन की दरगाह के जो कब्र है यानी है उसके पास ही क्या करा जाए? दफनाया जाए। तो हुमायूं को हजरत निजामुद्दीन की दरगाह के पास क्या करा गया? दफनाया गया। तो हुमायूं को निजामुद्दीन की दरगाह के पास क्या करा? दफनाया गया। तो हुमायूं का जो मकबरा है यानी उसका जो टॉम है वह हजरत निजामुद्दीन के मकबरे के बिल्कुल सामने है। जो हुमायूं है हुमायूं के द्वारा ही जो मतलब हुमायूं को किसकी आदत हुआ करती थी? अफीम की। तो हुमायूं अफीम का आदी हुआ करता था। और हुमायूं की जो बायोग्राफी है, हुमायूं की बायोग्राफी इसी की बहन के द्वारा लिखी गई है। यानी हुमायूं की बायोग्राफी जो लिखी गई है हुमायूं नामा के नाम से जो लिखी गई है गुलबदन बेगम के द्वारा। हुमायूं की जीवनी लिखी गई है यानी बायोग्राफी को हिंदी में बोलते हैं जीवनी लिखी गई है गुलबदन बेगम के द्वारा। बेगम के द्वारा जो हुमायूं की बहन हुआ करती थी जिसका नाम है जिसकी जीवनी है जीवनी का नाम है हुमायूं नामा। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा तो हुमायूं के बारे में। जो हुमायूं का निर्वासन काल है इसी में 1541 में हुमायूं हमीदा बानो बेगम से क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है जो इसी के भाई हिंदाल के गुरु की बेटी हुआ करती थी। तो हुमायूं के एक दोस्त हुआ करते थे जो कि राजस्थान के अमरकोट के शासक हुआ करते थे जिनका नाम था बीरसाल। यानी राजा बीरसाल के महलों में ही 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म होता है। जो अकबर का जन्म होता है तो इसके बचपन का नाम था बहरुद्दीन। जो हुमायूं है हुमायूं राजा 20 साल की मदद लेकर कहाँ पहुंच जाता है? पर्शिया पहुंच जाता है। और धीरे धीरे अपनी सैन्य शक्ति मजबूत करके अफगान के काबुल और कंधार पर अधिकार कर लेता है क्योंकि इसको पता था कि काबुल और कंधार पे इसी के भाई कामरान का शासन हुआ करता था। तो इसी के द्वारा काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया जाता है और अपने भाई की हत्या कर दी जाएगी। जो हुमायूं है हुमायूं अपनी सूझबूझ से काम लेता है और वह तुरंत ही किस पे? सूरी वंश के शासकों पर अटैक नहीं करता। वह सही टाइम आने का इंतजार करता है। इसी के द्वारा ही धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ना प्रारंभ होता है। 1544 ईस्वी में यह पेशावर पर अधिकार कर लिया जाता है और 1555 ईस्वी में ही एक बैटल लड़ा जाता है जिसको हम जानते हैं मचीवाड़ा का युद्ध जो लड़ा जाएगा। सूरी वंश के दो सूबेदार हुआ करते थे नसीब खां और ततार खां और वर्सेस हुमायूं के बीच में। इसमें हुमायूं नसीब खां ततार खां की क्या कर देता है? पराजित करके हत्या कर देता है। और जो निर्णायक युद्ध है जो लड़ा जाएगा 1555 ईस्वी में जो लड़ा जाता है सरहिंद का युद्ध यानी बैटल ऑफ सरहिंद। जो हुमायूं और मतलब सूरी वंश के अंतिम शासक जिसका नाम था सिकंदर सूरी यानी जो हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच में ही लड़ा जाता है बैटल ऑफ सरहिंद जिसमें हुमायूं के द्वारा सिकंदर सूरी को पराजित कर दिया जाता है
और हुमायूं के द्वारा ही भारत में दोबारा मुगल वंश की स्थापना कर दी जाती है, जो इसी के पिता के द्वारा भारत पर की गई थी। और हुमायूं जब शासक बनता है तो उसकी कुछ महीनों तक ही शासन कर पाता है। एक शाम वह शाम की नमाज अदा कर रहा था, तो नमाज अदा करते ही शेर मंडल नामक पुस्तकालयों की सीढ़ियों से उतरते टाइम हुमायूं क्या हो जाती है, हुमायूं सीढ़ियों से गिर जाता है और हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, जो होती है 1556 ईस्वी में। और इस हुमायूं को ही अपने गुरु निजामुद्दीन की, जो जिसका फॉलोअर्स हुआ करता था, उसी निजामुद्दीन की दरगाह के सामने हुमायूं को दफना दिया जाता है और यहीं पर हुमायूं का मकबरा बना हुआ है। जो हुमायूं है, जिसकी बहन का नाम हुआ करता था गुलबदन बेगम, यानी इसी गुलबदन बेगम के द्वारा अपने भाई की जीवनी लिखी जाती है, जिसका नाम है हुमायूं नामा। हुमायूं के अंदर एक गलत आदत हुआ करती थी, मतलब उसे अफीम, यानी वह अफीम का आदी हुआ करता था। तो आज की वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।